हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज का हमारा 7वें दिवस का पुरुषोत्तम मास का पुरुषोत्तम योग भगवद गीता के 15वें अध्याय से चर्चा करने जा रहे हैं। हम शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम 15वें अध्याय का पठन प्रारंभ करने जा रहे हैं। सब लोग एक साथ गाएंगे। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेन सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा। पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे पुरुषोत्तम योग इस गीता के 15वें अध्याय के 7वें दिवसीय सत्र में। कल हमने पांचवें श्लोक के ऊपर चर्चा करना प्रारंभ किया था। इसका भाग 1 हमने देखा था और इसका भाग 2 आज हम देखने वाले हैं। तो वही श्लोक हम लोग पुनः दोहराने वाले हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। तो हमने कल देखा था कि किस प्रकार से पहले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत का वर्णन किया हुआ है एक अश्वत्थ वृक्ष के रूप में, और तीसरे श्लोक में कहा था कि उस वृक्ष का छेदन करो, और छेदन करने के पश्चात चौथे श्लोक में भगवान ने कहा था कि एक ऐसे पद को प्राप्त करने का प्रयास करो, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। मैं श्लोक भी बोला तो आपको समझ में आ गया होगा उसका अर्थ क्या है। कितना गहराई में हमने इसकी चर्चा की थी। तो छेदन करने के पश्चात भगवान की शरण लेनी चाहिए और उस पद को प्राप्त करना चाहिए जहां से पुनः वापस के नहीं लौटेंगे। और फिर 5वें श्लोक में भगवान के धाम को कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, इसके ऊपर हमने चर्चा करना प्रारंभ किया था। तो हम लोग पुनः इन्हीं श्लोकों को दोहराएंगे। वॉलंटियर आनंदी गौरी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? हरे कृष्णा प्रभु। आपके यहाँ पे इको बहुत आ रहा है पीछे से। एक मिनट। हरे कृष्णा। हाँ, अभी अच्छा आ रहा है। हाँ, तो यही
उसी श्लोक के शब्द हम लोग आज भी पुनः एक बार दोहराएंगे। कल हमारे ओमकार प्रभु थे, वो एक जगह अटक गए थे, तो स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए और जितना स्पष्ट हम लोग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो हम लोग एक एक शब्द दोहराएंगे और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। निर्माण मोहा, निर्माण मोहा, निर्माण मोहा, निर्माण मोहा, जितसंग दोषाः, जितसंग दोषाः, जितसंग दोषाः, जितसंग दोषाः, अध्यात्म नित्याः, अध्यात्म नित्याः, अध्यात्म नित्याः, अध्यात्म नित्याः, विनिवृत्त कामाः, विनिवृत्त कामाः, विनिवृत्त कामाः, विनिवृत्त कामाः, द्वन्द्वैः, 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 विमुक्ताः, विमुक्ताः, विमुक्ताः। विमुक्ताः। तो ये दोनों शब्द एकत्रित मिलके संधि युक्त शब्द बनेगा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः। बहुत अच्छे। सुख दुःख संज्ञैः, सुख दुःख संज्ञैः, सुख दुःख संज्ञैः, सुख दुःख संज्ञैः, गच्छन्ति, 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 अमूढाः, अमूढाः, अमूढाः। अमूढाः। तो ये दोनों मिलके एकत्रित शब्द बनेगा गच्छन्त्यमूढाः। गच्छन्त्यमूढाः। पदम, 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 अव्ययम, अव्ययम, अव्ययम। अव्ययम, एकत्रित शब्द बनेगा पदमव्ययम, पदमव्ययम, तत्, तत्, तत्। तत्। हाँ, बहुत अच्छे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो ये हमने कल भी देखा था शब्द का उच्चारण, और हम लोग यहाँ तक आए थे अमूढ़ाः, मतलब जो लोग मूर्ख नहीं है, सीधी सीधी भाषा में यदि कहे तो, तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अव्यय पद को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और वो 5 प्रकार के होते हैं, 5 उनके विशेष गुण होते हैं जो लोग भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए अपने आप को योग्य बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कल निर्माण मोहाः। तो इसमें 2 शब्द है, मान और मोह। तो अपने आप के लिए मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखना और मोहित नहीं होना, यानी मैं केवल एक शरीर मात्र हूं और शरीर से संबंधित सारे वस्तुएं मेरी है, यह मोह नहीं होना, यह है निर्माण मोह। किसी ने प्रश्न पूछा था कल कि क्या हमारे लिए संभव है, हम तो मान सम्मान की अपेक्षा चाहते हैं। तो वास्तव में नहीं चाहनी चाहिए, वो हमारे लिए बाह्य है। वो जो भी हम लोग चाहते हैं वो हमारे मन में स्थित है, न कि हमारे आत्मा की चाह है। वो आत्मा नहीं चाहता है, क्योंकि आत्मा तो उन्हीं भगवान का अंश है जो आगे चल के वर्णन करेंगे भगवान। और शरीर और ये सब भौतिक तत्व से बने हुए हैं। हालांकि मन सूक्ष्म है लेकिन फिर भी भौतिक ही माना जाता है। और भगवान कह रहे हैं कि ये गुण है भगवत धाम जाने के लिए लगता है, और इतने सारे लोग भगवत धाम जा चुके हैं, इसका मतलब इस गुण का विकास हो सकता है। दूसरा है जित संग दोषाः। संग दोषा हमने देखा था, संग का अर्थ है आसक्ति, आसक्ति से उत्पन्न हुए सारे दोष, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, यह है जित संग दोषा। और तीसरा हमने कल देखा था अध्यात्म नित्याः, मतलब नित्य रूप से हमेशा भगवत चेतना में, आध्यात्मिक चेतना में अपने आप को बनाए रखना। और इसके लिए हमने गोपियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखा था, या दोहने मथनने, किस प्रकार से सारे गृह कार्य करते वक्त। और गीता से भी हमने कई सारे श्लोक लिए थे
जिसमें इस नित्य शब्द का प्रयोग किया गया है, अन्योन्य शब्दों का प्रयोग करके इसी की तरफ इंगित कर रहे भगवान श्री कृष्ण। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। तो इस प्रकार से ये तीनों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम हमारे बचे हुए 2 गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला चलते हैं विनिवृत्त कामाः की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 शब्दों का मिश्रण यहाँ पर किया गया है। एक है वि, दूसरा है निवृत्त और तीसरा है कामाः। तो काम आप सब लोग जानते होंगे, यह है कामनाएं। तो जितनी सारी कामनाएं हम लोग हृदय में रखते हैं, मुझे ये बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, जो भी भौतिक कामनाएं, भौतिक में बात कर रहा हूं, आध्यात्मिक जो भी होती है वो अभिलाषा होती है और वो प्रेम की तरफ हमें लेके जाती है। तो ये भौतिक कामनाएं जो इस भौतिक संसार में हमें बांध देती है, उन कामनाओं के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। कामाः, उनसे क्या होना है हमें? निवृत्त। तो आप लोगों ने सेवानिवृत्त शब्द सुना होगा। कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है किसी कंपनी में, कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो निवृत्त होने का अर्थ क्या है? वहां से अभी उनका बिल्कुल संबंध नहीं रहता, संबंध छूट जाता है, वो उस कंपनी को छोड़ देते हैं। इतने साल सेवा की, अभी वहां से निवृत्त हो गए, वो है सेवानिवृत्त। उसी प्रकार से हमें बनना है काम निवृत्त, मतलब सारे प्रकार के कामनाओं से हीन, भौतिक कामनाओं से। और किस प्रकार का और एक शब्द यहाँ पे लगाते हैं भगवान, विनिवृत्त, विशेष रूप से निवृत्त होना है, मतलब वापस उसकी और पद भी नहीं डालना है, इस प्रकार से निवृत्त। विशेषेण निवृत्त कामाः इति विनिवृत्त कामाः, कि बिल्कुल निवृत्त होना है हमें इतने सारी कामनाओं से। और भगवत गीता में अलग अलग जगहों पर भगवान श्री कृष्ण इस काम के बारे में बताते हैं कि कैसे काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं भगवान, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। इनको वैरी समझो मनुष्य के, ये इतने बड़े शत्रु है। और इसलिए उनका त्याग करने के लिए कई जगह पर भगवान बताए हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग देखते हैं तो भगवत गीता का 16वां अध्याय, इसके 21वें श्लोक में भगवान बताते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदं, नरक की ओर जाने वाले ये 3 द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः, और ये विनाश करने वाले हैं हमारा। कौन से ये 3 द्वार? काम, क्रोध, लोभ। तो काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक की ओर लेके जाने वाले द्वार है। तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत, इसलिए इन तीनों का एक व्यक्ति ने त्याग करना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर ये जो विनिवृत्त कामा है, लाल अक्षरों में इंगित किया हुआ है, वही यहाँ पर नीचे समानार्थी शब्द यहाँ पर मिलते हैं। कामा, यहाँ पे है कामः, यहाँ पे है निवृत्त, यहाँ पे है त्यजेत, मतलब त्याग करना चाहिए। तो भगवान बार बार दोहरा रहे गीता में कि इस काम वासना का त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो हमें क्यों त्याग करना चाहिए? क्योंकि वो यदि हमारे साथ है तो हमें इस भवबंधन में भी डाल सकते हैं और नरक की ओर भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये तो 3 द्वार है जो हमारे विनाश करने के ऊपर तुले हुए हैं। और कई बार आप लोगों ने ऐसी ऐसी धारणा सुनी होगी कि एक बार क्या कर लेते हैं, जो भी कामनाएं ना उनको पूरा कर देते हैं, मतलब क्या रहेगा, कामनाएं उत्पन्न ही नहीं होगी। ऐसा भी आपने सुना होगा, पूरी कर लो, पूरा प्रचुर मात्रा में इंद्रिय भोग कर लो, फिर आपकी उपरति हो जाएगी, आप उसे अपने आप छोड़ देंगे। तो श्रीमद् भागवतम कहता है ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? भागवतम के 9वें स्कंद में बताया गया है,
न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेय भूय एवाभिवर्धते। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति। उपभोग करने से कामनाओं का शमन, शाम्यति मतलब शमन नहीं होता है। न न शम्यति, तो कितना भी उपभोग करेंगे तो कामनाओं का शमन नहीं होता है। उदाहरण दिया गया है, हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। हविषा यहाँ पर बताया गया है, एक अग्नि का उदाहरण दिया गया है। हविष अग्नि मतलब यज्ञ की अग्नि है। कोई अग्नि है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अग्नि जल रही है, और यदि आप इसमें और 7-8 लकड़ी डाल देंगे, इतने ही मोटे मोटे, तो लगेगा कि अग्नि बुझ रही है। कुछ समय के लिए उसका शमन लगेगा, लेकिन जब वो जो बाद में डाले हुए लकड़ियां हैं वो विस्फोट हो जाएगा और जोर से अग्नि और प्रज्वलित हो जाएगी। तो बाहर से कुछ समय के लिए लगता है कि शमन हो रहा है अग्नि का, लेकिन वास्तव में वो अग्नि और तीव्रता से प्रज्वलित हो उठेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि कामनाओं का कितना भी आप पूर्ति करने का प्रयास करो, न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति। कितना भी उपभोग लेने के बाद कामनाएं शिथिल नहीं होती है, वो उतनी ही बढ़ती है। जिस प्रकार से अग्नि में आप ईंधन डालेंगे तो अग्नि कम नहीं होती है, बढ़ती है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण और एक जगह बताते हैं कि ये जो कामनाएं हैं उनको आप त्याग करो, उनको स्वरूप को समझो। गीता के दूसरे ही अध्याय के 55वें श्लोक में, जब इसके पहले श्लोक में मतलब श्लोक नंबर 54 में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, स्थित प्रज्ञ के बारे में थोड़ा बताइए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। यह प्रश्न पूछा था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है, कैसे वो चलता है बोलता है, जरा बताइए उसके बारे में। तो सबसे पहला ही लक्षण भगवान कृष्ण बताते हुए कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान, पुनः देखिए उन लाल अक्षरों को आप जोड़ने का प्रयास कीजिए। कामाहा यहाँ पर है कामान, और यहाँ पे है निवृत्त, यहाँ पे है प्रजहाति। जहाति का अर्थ है त्याग करना, और उसके पहले प्र लगाया गया है। प्रजहाति मतलब प्रकृष्ट रूपेण जहाति इति प्रजहाति, मतलब बिल्कुल अच्छे से उसका त्याग कर दो। तो प्रजहाति यदा कामान, और ये कामनाएं कहाँ पे उत्पन्न हो रही है, सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में ये उत्पन्न हो रही है। और कौन कौन सी कामनाओं का त्याग करना है, कामान सर्वान, सभी प्रकार की कामनाओं का। ठीक है भाई, कामनाओं का त्याग कर देंगे, लेकिन संतुष्टि कैसे मिलेगी। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, तदा उच्चते स्थित प्रज्ञस्य। स्थित उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, वो अपने आप में ही संतुष्ट होता है। उसे बाहर से कामना करके कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, और अपने अंदर ही वह व्यक्ति संतुष्ट होता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है। तो हम लोग थोड़ा सा इस शब्द के ऊपर गौर करेंगे, प्रजहाति यदा कामान और मनोगतान खास करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस काले गोले के अंदर आत्मा है। मतलब वो आत्मा है, आत्मा का स्वरूप, आत्मा इतना बड़ा नहीं होता है वैसे वास्तव में, लेकिन एक समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक चित्रीकरण किया है। यह है आत्मा, और आत्मा के ऊपर कवरिंग होता है, लेयर होता है, मन बुद्धि अहंकार, इसका एक सूक्ष्म सूक्ष्म आवरण होता है। तो ये यहाँ पे मन बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए मनोगतान, तो ये कामनाएं कहाँ पे उत्पन्न होती है, तो ये मन में उत्पन्न होती है। तो कामनाएं मतलब विषय वस्तु बाहर है, तो ये आत्मा में नहीं जन्म लेती है, कामनाएं मन में जन्म लेती है। इसलिए इन्हें कहा गया है मनोगतान, मन में जन्म लेती है। और ये कामनाएं किसके प्रति होती है, भोग वस्तुओं के प्रति, विषय वस्तुओं के प्रति।
तो विषय वस्तुएं तो शाश्वत नहीं है, विषय वस्तु भी अशाश्वत है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, टेम्पररी है। तो इस प्रकार से ये कामनाएं भी क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए रहेगी, कुछ समय पश्चात चली जाएगी। हमें उन्हें सहन करना चाहिए। जैसा हमारे भी साथ हमने कभी देखा होगा, कल हमारे मन में कुछ विचार आता है, कुछ चीज अच्छी लगती है, आज उसके प्रति घृणा हो जाती है, नहीं मुझे नहीं अच्छी लग रही है। तो वस्तु तो वही है, और कई बार ऐसे क्षणभंगुर वस्तुओं के प्रति कामना होती है, तो वो कामना भी क्षणभंगुर ही है, ऐसा समझना चाहिए। हमें क्या लगता है, हम अपने आप को इस मन के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, और ये कामना मन में आई है, इसका अर्थ हम सोचते हैं कि ये मेरे आत्मा में आई है, मतलब हमारे अंदर आई है, और इसको पूरा करेंगे तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, ऐसा भ्रम हमें होता है, और इस प्रकार से हम लोग मोहित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे विलगीकरण किया गया है, आत्मा अलग है, मन अलग है, ये कामनाएं केवल मनोगतान है, विषय वस्तुएं अशाश्वत है, इसलिए कामनाएं भी अशाश्वत है, ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है, इसलिए इनका त्याग संभव है। और अगले यहाँ पर कहा गया है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। तो इस मन को तो संतुष्ट करने के लिए कुछ चाहिए, एक तो कामनाओं की ओर जाएगा, नहीं तो कहीं तो और उसे दिशा देनी चाहिए। तो उसे दिशा देने के लिए कहा गया है, मन को अंदर की ओर लेके जाओ। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, आत्मनि एव तुष्टः, आत्मा में ही संतुष्ट हो सकते हैं। अभी ये आत्मा मतलब कौन है? वैसे देखा जाए तो ये आत्मा परमात्मा भगवान का ही अंश है। तो एक दृष्टिकोण से हमारे मन को भगवान में लगाना, इसलिए 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व, अपना मन मुझ में लगाओ, मयि बुद्धिं निवेशय, अपनी बुद्धि भी मुझ में लगाओ, और इससे क्या होगा? निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय, आप मेरे पास आके मेरे धाम में आएंगे और यहीं पे रहेंगे, न संशय, इसमें कुछ डाउट नहीं है, इसमें कुछ संशय नहीं है। और हम लोग भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम, उस धाम में जाने के लिए ये गुण चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि यदि अपने मन और अपनी बुद्धि को कामनाओं से निवृत्त करा के यदि आत्म तत्व परमात्म तत्व भगवान में लगाएंगे, तो विनिवृत्त कामा होना आसान हो सकता है। तो ये है विनिवृत्त कामा, अन्योन्य कामनाओं से मुक्त होके केवल अध्यात्म नित्या होना, मतलब आध्यात्मिक कामनाएं रखना, और भौतिक कामनाओं की अभिलाषा न रखना। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में एक पिंगला नाम की वैश्या, उसका एक उदाहरण आता है। अवधूत ब्राह्मण के 24 गुरु थे, उनमें से एक गुरु थी उनकी वैश्या। आप कहेंगे वैश्या भी कभी को किसी की गुरु हो सकती है क्या? तो जिनसे भी हम लोग कुछ सीख प्राप्त करते हैं, वो भी हमारे गुरु के समान हो जाते हैं। तो वह वेश्या, उसका वेश्या व्यवसाय था, सज धज के रास्ते में खड़ी थी और देख रही थी कोई पुरुष आएगा, कोई कोई आएगा। तो आखिर समय तक कोई आता ही नहीं है उसके पास, और उसे फिर साक्षात्कार हो जाता है कि अरे, मैं वास्तव में कौन हूं और किसकी सेवा मैंने छोड़ दी है, और एक किस तुच्छ मनुष्य की सेवा में मैं लगी हुई हूं। और ये श्लोक उनके मुख से आता है, संतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजेन्या। क्या कहती है वो? बहुत सुंदर साक्षात्कार है इनका। संतम समीपे, संतम यहाँ पर अर्थ है कि हालांकि, हालांकि भगवान हमारे सबके बहुत समीप, समीपे बहुत नजदीक है ना? देखते हैं हम लोग कितने नजदीक है, मन बुद्धि के कितने नजदीक है आत्मा।
तो यहाँ पर हम लोग देख ले तो पिंगला वही कहती है कि संतम समीपे, भगवान मेरे कितने नजदीक है। और वो कैसे भगवान है? रमणम, वो कितने आकर्षक है, रमणीय है। और रतिप्रदम, प्रेम को प्रदान करते हैं। वित्त प्रदम, सब कुछ, सारी ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ वही प्रदान करते हैं। नित्यम, वो शाश्वत है, नित्यम है। इमम विहाय, मैंने उनका त्याग कर दिया है। किसके लिए? अकामदम, ऐसे लोगों के लिए जो कुछ कामना, अकामदम, जो हमारी कामनाओं को भी कभी संतुष्ट नहीं करते। दुख भयादि शोक, जो हमें दुख भय शोक आदि प्रदान करते हैं। मोह प्रदम, जो मोहित करते हैं हमें। तुच्छम अहम भजे अज्ञा, मैं कितनी मूढ़ हूं। समझ में आ रहा है? हमारा विमूढ़ा चल रहा है। यहाँ पे मूढ़ अज्ञा कहा गया है। अज्ञ 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 मतलब मूढ़ ही एक प्रकार से, कुछ जानते नहीं है। इस प्रकार से तुच्छ व्यक्ति की सेवा में मैं यहाँ पे लगी थी, जो कुछ कामनाओं को भी तुष्ट नहीं करते, दुख भय शोक और मोह प्रदान करते हैं। और ऐसे भगवान को मैंने छोड़ दिया, जो नित्य है, सदैव मेरे साथ रहते हैं, समीप है, आनंद प्रदान करने वाले हैं, प्रेम प्रदान करने वाले हैं, सारी ऐश्वर्य और संपत्ति प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान। तो देखिए यहाँ पे लाल अक्षर पुनः विशेष इंगित किया गया है। नित्यम विहाय तुच्छम भजे, जो नित्य है, जो शाश्वत है, उस भगवत तत्व को विहाय का अर्थ है छोड़कर, तुच्छम भजे, इस तुच्छ जीव की, तुच्छ लोगों की मैंने सेवा की है, केवल काम के वशीभूत होकर। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अभी उसको छोड़ो और मुझ में मन लगाओ। तो ये है विनिवृत्त कामाह का अर्थ। जो तुच्छ भजे चल रहा है उसको त्याग करना है। तो विहाय हमें तुच्छ को लगाना है और नित्य को हमें भजे लगा देना है। तो यहाँ पे क्रॉस मार्क हमें करना है। नित्यम भजे मतलब अध्यात्म नित्या, और तुच्छम विहाय मतलब विनिवृत्त कामाह। तो इस प्रकार से हमें अध्यात्म नित्या मतलब एक सकारात्मक चीज बताई गई है कि क्या करना चाहिए, और विनिवृत्त कामा से नकारात्मक चीज बताई है कि क्या नहीं करना चाहिए या किसका त्याग करना चाहिए। जैसे यम और नियम होते हैं। यम और नियम में क्या अंतर है? नियम का अर्थ है कि क्या करना चाहिए, यम का अर्थ है कि क्या नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से अध्यात्म नित्या शब्द बताता है कि क्या करना चाहिए, और विनिवृत्त कामा बताते हैं कि क्या चीज है जिनका हमें त्याग करना चाहिए। तो हमें इन प्रकार के कामनाओं का, वासनाओं का त्याग करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा चौथा गुण। और आगे हम लोग देखते हैं पांचवा गुण, सुख दुख संज्ञैर्द्वंद्वैर विमुक्ताः। संज्ञा का अर्थ है जाना जाता है, जो जाना जाता है। द्वंद्व, कौन द्वंद्व समझते हैं आप? द्वंद्व मतलब ड्युअलिटी, सुख दुख यहाँ पर बताया गया है। सुख दुख रूपी द्वंद्व। और सुख दुख जैसा कई सारे हो सकते हैं, शीत उष्ण, मान अपमान, पाप पुण्य, ये सारे द्वंद्व युक्त घटक है। तो विमुक्ता, अभी मुक्ता का अर्थ क्या होता है? मुक्त है, उनसे मुक्त है, उनसे छुटकारा पाया हुआ है। पुनः विमुक्त मतलब विशेष रूप से, विशेषेण मुक्त, बिल्कुल कुछ लव मात्र भी उसका जो है वह अंश नहीं शिल्लक है द्वंद्व का। सुख दुख संज्ञैर द्वंद्वै विमुक्ता। तो इस प्रकार से सारे द्वंद्वों से संसार के मुक्त है वह व्यक्ति भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बन जाता है। भगवत गीता में भी दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान इसी बात को दोहराए हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। शीत उष्ण सुख दुःखदाः, तो यहाँ पे दो प्रकार के द्वंद्व है, शीत उष्ण।
सुख दुख, तो इनको क्या कहा गया है? आगमा अपायिनो अनित्याः। इनका आगमन होता है और इनका गमन होता है, आते भी है और जाते भी है। इस संसार में कुछ शाश्वत नहीं है, इसलिए अनित्याः, अनित्य है, सारा संसार ही अनित्य है और उसमें आने वाले सुख दुख भी अनित्य ही है, वो नित्य काल तक नहीं रहने वाले हैं। तो उस अनित्य को हमने ताम तितिक्षस्व भारत, सहन करना चाहिए। क्योंकि ये कैसे कहां से उत्पन्न होते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु, इंद्रियों के विषय वस्तु और इंद्रिय, ये दो जब संयोग पाते हैं तब सुख दुख और शीतोष्ण इस प्रकार का संयोग रूपी द्वंद्व उपस्थित होता है। उससे मुक्त होना हमें सीखना चाहिए। और एक जगह इसी अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। देखिए, पुनः सुख दुख समय कृत्वा, मतलब सुख और दुख को समान करते हुए, मतलब इस द्वंद्व से मुक्त है। और भी कई द्वंद्व भगवान कृष्ण यहाँ पे जोड़ देते हैं। लाभा लाभौ, मतलब लाभ हानि, अलाभ लाभ अलाभ, जय अजय, मतलब विजय और पराजय। इन सब से, इन सब द्वंद्वों से मुक्त होकर, मतलब इन्हें समान करते हुए, युद्धाय युज्यस्व, केवल युद्ध मात्र करने के लिए युद्ध करो। इससे क्या होगा? न एवं पापम अवाप्स्यसि, इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा हे अर्जुन। तो ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पर भी बताए थे। तो इसलिए ये द्वंद्वों से मुक्त होना, हालांकि हमें लग सकता है कि ये थोड़ा कठिन है, लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पर बार बार दोहराते हैं। और भगवान के धाम में जाने के लिए ये प्राथमिक गुण है, इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं उसी दूसरे अध्याय में 15वें श्लोक में। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। पुनः देखिए, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, जो व्यक्ति व्यथित नहीं होता है, एजिटेट डिस्टर्ब नहीं होता है, और सुख दुख सुखम धीरम, सम सुख दुखम, समान रूप से देखता है, दुख और सुख दोनों को समान रूप से देखता है, मतलब इस द्वंद्व से वो मुक्त हो गया है। सम दुख सुखम धीरम सह, वह व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते, वह व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते का अर्थ है अमृत तत्व को प्राप्त करता है। अमृत, मृत का अर्थ है जहां पे मृत्यु हो जाती है, अमृत जहां पे मृत्यु नहीं होती है, मतलब यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वो भगवान का धाम जहां पे जाके पुनः वापस व्यक्ति नहीं लौटता है, उस तत्व को वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। और अमृतत्वाय कल्पते, तो जो व्यक्ति विचलित नहीं होता है इस प्रकार से सुखमयी और दुखमयी परिस्थितियों में, उसे स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है। और वही व्यक्ति आगे चल के भगवान के धाम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अपने आप को योग्य बना लेता है। और हम लोग देखते हैं इस संसार में हम लोग सुखी और दुखी कब होते हैं? आजकल इमोजी का जमाना है, तो यहाँ पे भी इमोजी के माध्यम से भावनाओं को प्रकट किया गया है। तो जब हम चाहते हैं वैसा होता है, यानी अनुकूल परिस्थिति हमारे सामने उपलब्ध हो जाती है, तब हम सुखी होते हैं। और जब हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, यानी प्रतिकूल परिस्थिति जब हमारे सामने होती है, तब हम दुखी होते हैं, है कि नहीं? वैसे देखा जाए तो अनुकूल परिस्थिति आ गई इंद्रिय तृप्ति के लिए, बाय द वे, इंद्रिय तृप्ति के लिए या हमारे कामनाओं की पूर्ति के संबंध में यदि अनुकूल परिस्थिति है तो सुख मानते हैं हम लोग, और प्रतिकूल है तो हम उसे दुख मानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म नित्या सबसे पहले है, वह व्यक्ति क्या सोचता है कि मैंने कुछ कर्म किए हुए पिछले,
और उन पिछले कर्मों की प्रतिक्रिया के रूप में यहाँ पर मुझे सुख और दुख आ रहा है कि नहीं? सुख और दुख कैसे आता है? मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों की प्रतिक्रिया के रूप में ही सुख और दुख आता है। तो जब सुख आ रहा है तो वह व्यक्ति सोचता है कि मेरे कुछ अच्छे कर्म अभी उनका घटन हो रहा है, और दुख आ रहा है इसका मतलब कुछ बुरे कर्मों में कटौती हो रही है, क्योंकि उनके कारण ही तो दुख आ रहा है। तो इस प्रकार से सुख और दुख को समान रूप से देखना है, और ये बहुत मुश्किल है। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस प्रकार की चेतना का विकास करना होगा कि मैं शाश्वत तत्व हूं, जो भगवान का एक अंश हूं, और गत पिछले कर्मों के कारण ही यहाँ पर सुखमयी और दुखमयी मुझे प्रतीत होने वाली परिस्थितियां यहाँ पे आ रही है। तो जो सुख आ रहा है इसका अर्थ मेरे कुछ अच्छे कर्म उनका घटन हो रहा है, इसलिए ज्यादा सुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और यदि दुख आ रहा है तो समझना चाहिए मेरे कुछ पिछले बुरे कर्म जो है वो उनका नाश हो रहा है इस प्रतिक्रिया के रूप में, तो बहुत ज्यादा दुखी भी होने की आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में इसके भी और एक पद आगे जाके वह व्यक्ति की सोच क्या होती है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सामने अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आ रही है या आती है, उसको वे भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद मानते हैं। उनकी दृष्टि केवल भगवत कृपा पर ही रहती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति पर नहीं। तो परिस्थिति तो आ रही है, कौन दे रहा है वो परिस्थिति? भगवान ही दे रहे हैं। तो उनकी दृष्टि इसलिए भगवान पर होती है, वो उस परिस्थिति के ऊपर नहीं होती। अतः जो कुछ होता है वह हमारे प्यारे प्रभु का ही मंगलमय विधान है। ऐसा भाव होने से उनके द्वंद्व सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। तो जो भी हो रहा है वो भगवान दत्त प्रसाद है, भगवत दत्त प्रसाद, भगवान की कृपा है, इसलिए ये हो रहा है। इसलिए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं तो वहीं पर भी इसी बात को दोहराया गया है। तत्तेनुकंपां सुशमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सदाय भाग। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, वह व्यक्ति अच्छे से देखता है। क्या देखता है? भगवान का हाथ। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, जो भी परिस्थिति मेरे सामने आ रही है वो आत्मकृतम विपाकम, मैंने ही पूर्व में किए हुए कर्मों के फल के रूप में अभी आ रही है। और ऐसा कह के वो क्या करता है? रुत्वाक वपुर भी विदधन नमस्ते, भगवान को धन्यवाद अदा करता है। श्रील प्रभुपाद जी भाषांतर करते हैं कि उंगली यदि कट जाती है तो वो उसकी सोच ये होती है कि मेरा शरीर जाने वाला था लेकिन भगवान ने छोटी सी प्रतिक्रिया दी है, मेरी केवल उंगली निकाल ली है। विदधन नमस्ते, भगवान को प्रणाम करता है अपने हृदय से, वाणी से और मन से। विदधन नमस्ते जीवेत, वो जीवन जीते हुए ही मुक्ति पदे सदाय भाग, और मुक्ति जो है वो उसका नेचुरल इनहेरिटेंस कहा गया है। तो जैसे कोई पिताजी का लड़का है तो वो लड़का केवल वो पिताजी को मानता है, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए बड़ा हो जाता है, तो पिताजी की सारी संपत्ति उस लड़के को मिलने वाली है। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार से परिस्थितियां जो उसके जीवन में आ रही हैं वो मेरे ही पूर्व कर्मों के फल के रूप में आ रही है, भगवान दे रहे हैं कृपावश, ऐसा कह के भगवान को धन्यवाद देता है और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है, वह व्यक्ति के लिए मुक्ति प्राप्त करना वो उसी के समान है जैसा वो लड़का अपने पिताजी के साथ रह के केवल उनकी आज्ञा का पालन करके आगे जा रहा है। सारी संपत्ति जिस प्रकार से उस बच्चे को मिल जाती है, उसी प्रकार से भगवान का धाम में जाने के लिए योग्य वह व्यक्ति हो जाता है। तो देखिए, सुख दुख समन्वय द्वंद्व विमुक्ता,
गच्छन्ति पदमव्ययम तत्, उस पद को प्राप्त कर लेता है इस गुण का विकास करने से। और वही श्रीमद् भागवत के श्लोक में भी वही इंगित किया गया था कि वो मुक्ति पदे सदाय भाग, मुक्ति पद के लिए भी वो योग्य बन जाता है। जीवे तो यो मुक्ति, उसके उसे केवल जीवित रहना है। तो बेटे को केवल जीवित रहना है, अपने आप वो धरोहर को प्राप्त कर लेगा अपने पिता की। तो उसी प्रकार से जो भक्त है वो इस चेतना में जब जीवन यापन करता है कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उसके पीछे जरूर भगवान का हस्त है, और मेरे ही पिछले कर्मों के कारण ये परिस्थितियां मेरे सामने अभी आ रही है, और भगवान को धन्यवाद करते हुए जब हम आगे जाते हैं तब हम भी भगवान के धाम जाने के लिए अपने आप को वास्तव में योग्य बना रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ये विरोधाभास लगता है कि सुख में सुखी नहीं होना और दुख में दुखी नहीं होना, ऐसा कह रहे हैं ना आप, समान देखना, मतलब सुख आया तो सुखी तो होगा ही व्यक्ति, दुख आया तो दुखी होगा ही व्यक्ति। तो लेकिन सुख में सुखी नहीं होना और दुख में दुखी नहीं होना, इसका वास्तव में अर्थ है कि हमारे कर्तव्य कर्म से च्युत नहीं होना है। हमारे जीवन में सुख आएगा और हमारे जीवन में दुख भी आएगा, दोनों आएंगे, लेकिन उन दोनों के चलते हम हमारे कर्तव्य कर्मों से च्युत नहीं हो, यह हमें देखना है। जैसे संपूर्ण भगवत गीता अर्जुन ने सुनी थी, युद्ध प्रारंभ हुआ था और उसमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का जब देहांत हो गया तब अर्जुन रो रहे थे। तो दुख में दुखी नहीं होना ये असंभव है, दुख आएगा तो व्यक्ति दुखी होगा ही, लेकिन वहां पर हमें हमारी सेवा को छोड़ना नहीं है। अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म से च्युत नहीं हुए और पुनः रथ में बैठ के उन्होंने तीव्र प्रतिज्ञा ली कि उस जयद्रथ को मैं खत्म कर दूंगा। वो प्रतिज्ञा उन्होंने ली और वो पूरी भी की भगवान की मदद से हालांकि। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में जरूर आएगी, सुख और दुख, ये संसार तो उसी से बना हुआ है। प्रहलाद महाराज भी अपनी प्रार्थना में कहते हैं, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयो निषुदयमानः। सारे जीवों को तपाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, किसके कारण? प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म। प्रिय वस्तुओं का वियोग होता है और अप्रिय वस्तुओं का संयोग होता है। वस्तुएं या व्यक्ति भी हम लोग समझ सकते हैं। तो आपके जो अप्रिय व्यक्ति है उनके साथ आपको कभी ना कभी उठना बैठना होगा, और आपके जो प्रिय व्यक्ति है उनसे कभी ना कभी आपको वियोग सहन करना ही होगा। ये संसार का नियम है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। लेकिन उसमें विचलित नहीं होना और हमारे कर्तव्य कर्मों से च्युत नहीं होना। यदि भगवान की सेवा है तो उसे त्यागना नहीं है। वो जब हम लोग करते हैं तो हम लोग सुख दुख संज्ञा द्वंद्व विमुक्ता हो सकते हैं। और जो हमारा आखिरी शब्द भी है, अमूढ़ाः तद अव्ययम पदम गच्छन्ति। तो हमने ये जो अव्ययम पदम गच्छन्ति, इसके बारे में अभी तक कहाँ कहाँ चर्चा की गई है? तो ये जो 5वां श्लोक हमने चर्चा कर रहे हैं, अभी चल ही रही है चर्चा, उसमें अव्ययम पदम कहा गया है, वो भी भगवान का धाम के बारे में ही वर्णन है। पहला श्लोक जो कहा था ऊर्ध्व मूलम, आपको याद है मैंने कहा था जो मूल है वो भी परमेश्वर ही है। तो ऊर्ध्व मूलम और अधः शाखम जो चर्चा की गई थी, तो ऊर्ध्व मूलम से भी उसी धाम की और उन्हीं परमेश्वर की ओर इंगित किया गया था। और चौथा श्लोक ततः तत् पदम परिमार्गितव्यम, उस पद को प्राप्त करने के लिए उस पद को ढूंढो। परिमार्गितव्यम के भी हमने अच्छे से देखा था। तो वो जो पद है तो वो सारे एक ही है, इन अलग अलग श्लोकों में भगवान उसी की ओर जो है वो हमें इंगित कर रहे हैं। और शब्द बचता है अभी हमारा अमूढ़ाः, जो मूर्ख नहीं है। तो एक उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 रेलगाड़ियां हैं और जो
यहाँ पे कर्सर है मेरा, वो लेफ्ट वाली रेलगाड़ी, वहां पर प्लेटफॉर्म भी नजदीक है। तो कल्पना कीजिए कि एक पैसेंजर, एक प्रवासी ये वाली ट्रेन में है और उसका ध्यान उसकी बगल वाली ट्रेन के ऊपर जाता है, और ये जो बगल वाली ट्रेन है वो शुरू होती है और आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर स्थित जो प्रवासी है, आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा, तो यहाँ पर स्थित जो प्रवासी है उसकी नजर जब इस ट्रेन के ऊपर होती है तो उसे लगता है कि मेरी भी ट्रेन शुरू हो गई है। लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म की ओर देखता है यहाँ पे, तब उसे समझ में आता है कि अरे नहीं, मेरी ट्रेन नहीं शुरू हुई है, वो बगल वाली ट्रेन शुरू हुई है। वापस जब बगल वाली ट्रेन की ओर देखता है तो उसे लगता है कि अरे मेरी ही ट्रेन शुरू हो गई है। और जब वापस उसका ध्यान प्लेटफॉर्म की ओर जाता है, तब समझ में आता है कि अरे ट्रेन तो शुरू ही नहीं हुई है मेरी। तो यहाँ पे मूढ़ा का अर्थ क्या है? मूढ़ वह व्यक्ति है जिसकी नजर केवल उस बगल वाली ट्रेन की ओर होती है और वह सोचता है कि मेरी भी ट्रेन चालू हो गई है, वो है मूढ़। और अमूढ़ वह व्यक्ति है जो जो जिसकी नजर प्लेटफॉर्म की ओर होती है, जो स्थिर है, जो चल नहीं रहा है, जिसके सापेक्ष में हम हमारी वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जो अमूढ़ व्यक्ति है उसकी नजर अभी प्लेटफॉर्म की ओर है और वह उसे पता है कि हमारी ट्रेन अभी शुरू नहीं हुई है, और उसकी नजर कहाँ पे है? एक स्थिर प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जो दूसरा मूढ़ व्यक्ति है उसकी नजर है एक अस्थिर दूसरी ट्रेन के ऊपर जो चलायमान है, चल रही है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और मैं समझाता हूं। मूढ़ वह व्यक्ति है जिसकी नजर केवल बाहर इस शरीर और संसार के ऊपर है और वो सोचता है कि यह सब चल रहा है। और अमूढ़ वह व्यक्ति है जिसकी नजर प्लेटफॉर्म की ओर, मतलब एक स्थिर तत्व, नित्य तत्व, शाश्वत तत्व, ऊर्ध्व मूलम तत्पदम परिमार्गितव्यम अध्यात्म नित्याह, वहां पर जिसकी नजर होती है वो है अमूढ़। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा अमूढ़ और मूढ़ व्यक्ति का इसमें अंतर क्या है। तो जो मूढ़ व्यक्ति है इस संसार को ही सब कुछ मान लेता है, जो हमने कल लिया था भौतिकवादी व्यक्ति, व्हाट इज माय। एंड अमूढ़ाः अध्यात्मवादी व्यक्ति होता है हु एम आई, वो उसका प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं। वो स्थिर तत्व क्या है उसकी और उसकी नजर होती है, न कि केवल इस नाशवान संसार की ओर और इस नाशवान संसार से मुझे क्या मिलेगा इसकी ओर उसकी नजर होती है। इसलिए गीता के 5वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण कहते हैं योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। 5वें अध्याय का 24वें श्लोक में भगवान कृष्ण यही बताते हैं, यो अंतः सुखो, जो अंदर सुख ढूंढने का प्रयास करता है, मतलब प्लेटफॉर्म की ओर देखता है, मतलब अध्यात्म तत्व की ओर देखता है, अध्यात्म नित्य होता है, विनिवृत्त कामा होता है, द्वंद्व विमुक्ता होता है, वह व्यक्ति जो है यो अंतः सुखो अंत आराम तथांतर ज्योतिरेवय सो योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदि गच्छति। वो भी गच्छति, कहाँ गच्छति? ब्रह्म भूतोदि गच्छति। वो भी उसी ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। तो वास्तव में गीता का यदि हम लोग सेंट्रल थीम धागा पकड़ ले तो वो धागा पूरे पहले अध्याय से लेके आखिरी अध्याय तक वो धागा वैसे ही चल रहा है। यदि हम लोग पूरा प्रवाह के रूप में भगवत गीता को इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें वास्तव में समझ में आता है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। और उस चेतना में जब हम जीने का प्रयास करते हैं तो उस व्यक्ति को अध्यात्मवादी व्यक्ति कहा जाता है। तो अध्यात्मवादी व्यक्ति कोई कपड़े पहनने से नहीं होता है, या अध्यात्मवादी व्यक्ति केवल कुछ चीजों का त्याग करने से, कुछ करने नहीं करने से नहीं होता है। अध्यात्मिकवादी व्यक्ति जो है वो उसकी चेतना से होते हैं। और ये जो गुण यहाँ पर बताए गए थे, उन गुणों का विकास जो व्यक्ति करता है वह वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति कहा जाना चाहिए, और उसे सिद्धि प्राप्त होगी। कौन सी सिद्धि? तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति,
वह व्यक्ति उस अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है। अभी ये गच्छन्ति भी बहुवचन है, सह गच्छति, ते गच्छन्ति। एक व्यक्ति जाता है, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो बहुवचन में प्रयोग करने का अर्थ है कि बहुत लोग वहां पर जा सकते हैं, बहुत लोग जा सकते हैं, बहुत लोग गए भी हैं। पूता मद भाव मागताः, भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे पास आए भी हैं अपने आप को शुद्ध करके। तो इसलिए हमारे लिए ये आशा प्रदान करता है कि हम भी वहां पर जो है वो जा सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये श्लोक 5वां यहाँ पर हम लोग समाप्त किए हैं। तो सारांश रूप में अमूढ़ाहा, वो हमने देखा किस प्रकार से अमूढ़ व्यक्ति जिसकी नजर कहाँ पे होती है, तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है जिसने ये पांचों गुणों का विकास कर लिया है। सबसे पहला है निर्माण मोहा, मान सम्मान की अपेक्षा और मोह दिग्भ्रमित नहीं होता है और शरीर से संबंधित वस्तुओं के साथ अपना तादात्म्य और ममता नहीं रखता है, वो है निर्माण मोहा। जित संग दोषाः, जिसने आसक्ति से जन्मे हुए सारे दोष उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। अध्यात्म नित्याः, इसका अर्थ है कि वो सदैव आध्यात्मिक चेतना में होता है। और हमने कल इस प्रकार से भी देखा था कि सदैव का अर्थ होता है हर रोज कुछ ना कुछ मात्रा में भगवान के संबंधित कुछ गतिविधि करना, वो भी अध्यात्म नित्या का ही हिस्सा है। और आज हमने ये दो गुण देखे थे। विनिवृत्त कामाः, सारे प्रकार के कामनाओं से विनिवृत्त, विशेष रूप से निवृत्त हुआ है। और मन, क्योंकि ये कामनाएं हमने देखा था दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से, मनोगतान, मन में उत्पन्न होती है और ये आती और जाती है, इसलिए उनसे विचलित नहीं होना चाहिए, इनका त्याग कर देना चाहिए। और आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, संतुष्टि हमें अंतरंग में और भगवत सेवा में प्राप्त करनी चाहिए। यह है विनिवृत्त कामः का अर्थ। और गीता में भी भगवान ने अलग अलग जगह पर कहा है कि तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः। ये जो काम क्रोध और लोभ है, ये तीन नरक की ओर जाने के रास्ते हैं, तो इनसे हमें बचना है, इसलिए उसका त्याग करना है। और आखिरी में हमने देखा कि सुख दुख संज्ञा द्वंद्वैर विमुक्ताः, इस प्रकार से सुख और दुख रूपी संज्ञा रूपी द्वंद्व से हमें मुक्त होना है। और हमने देखा क्या 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 करना चाहिए जिससे ये चेतना हम लोग विकसित कर सकते हैं। तो मेरे पिछले कर्मों के कारण ही सुखमय और दुखमय परिस्थिति आ रही है। अनुकूल परिस्थिति होती है तब हम सुखी होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब हम दुखी होते हैं। तो सुख में सुखी नहीं होना है और दुख में दुखी नहीं होना है। इसका अर्थ यह है वास्तव में कि हमारे कर्तव्य कर्म से हमने च्युत नहीं होना है, और उस कर्तव्य कर्म अपना हमारा नित्य कर्म करते हुए और भगवत सेवा की उसे जोड़ देते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम भी अमूढ़ा कहलाए जाएंगे। और तद अव्ययम पदम गच्छन्ति, उसमें हमारा भी जो नंबर है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पर कुछ लोगों को यदि चैट बॉक्स में कुछ लिखना है तो मैं चैट ओपन कर देता हूँ। और कुछ भक्त हाथ भी उठा रहे हैं। तो पंजाबी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जैसे बताया कि दुख में जैसे अर्जुन भी दुखी हुए थे जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, तो वो तो दुख आना होना मतलब वो तो होता ही है। तो उसका तो हम स्ट्रगल तो कर सकते हैं, मेहनत तो कर सकते हैं ना, जैसे वो दुख जाए, क्योंकि कभी कभी वो दुख के कारण हमारे आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी नहीं रुक जाता है। तो उसके लिए हम मेहनत तो कर सकते हैं ना कि जैसे वो दुख चला जाए, भले ही वो मटेरियल दुख ही क्यों ना हो। हाँ, हम लोग मेहनत कर सकते हैं। यदि कोई दुखी परिस्थिति, जैसे मुझे बीमारी है समझो, और बीमारी के कारण मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो मुझे प्रयास करना चाहिए कि उस बीमारी से मैं कैसे दूर रहूं। लेकिन दुख में बहुत ज्यादा दुखी होने का अर्थ वास्तव में क्या है कि मैं समझ लेता हूँ कि मैं ठीक ही नहीं हो सकता, ये दुख जो आया हुआ ये शाश्वत दुख है, चलो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो ये दुख में दुखी होने का अर्थ है।
मीन्स ऐसा नहीं, मेंटल पीस। ओके। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना ये हमारी वास्तविक स्थिति है। तो हमने उसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए, लेकिन दुख में दुखी होके उस कर्म को छोड़ नहीं देना है। तो हमारे कर्तव्य कर्म को भी नहीं छोड़ना है, और साथ साथ जो है हमारे जीवन का भी इस प्रकार से त्याग नहीं करना है। क्योंकि कई बार लोग हम देखते हैं कि दुख जो परिस्थिति आती है उसको वो शाश्वत दुख समझ लेते हैं, और इस प्रकार से अपने जीवन का अंत भी कर देते हैं और बहुत बड़ा पाप भी कर बैठते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए एक एक लेवल पे। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। डीडीवाई हरे कृष्णा देवनानी प्रभु माता जी। जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु हाँ जी। हरे मेरा कृष्णा। क्वेश्चन, हरे कृष्णा, मेरा क्वेश्चन है ना, थोड़ा मैं पीछे जाऊंगी कल का। जैसे आपने बताया था आध्यात्म नित्य का, उसका एग्जाम्पल आपने दिया था ब्रज की गोपियां। उसके बाद जो आप आज जो पॉइंट बताए वो सब कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमको पूरी तरह से आध्यात्मिक होने के लिए चाहिए। लेकिन प्रभु जी जो आज का माहौल है उसमें मुझे लगता है सिर्फ 99 मतलब कि 1% जो है वो पूरा उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा एसोसिएशन उस तरह का है ही नहीं, जो प्रैक्टिकली ना फैमिली में उस आपने म्यूट कर लिया है शायद अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मैं वो बोल रही हूँ कि हमारा जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारा आज का जो हमारा काम है, जिस तरह से हम लोग एसोसिएट करते हैं लोगों से, या जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, या जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये सब साथ हो सकता है पूरा उस तरफ जाने के लिए, जब सब सारा उसके लिए अनुकूल हो। लेकिन आज की बात ये है कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये सारी अनुकूल नहीं है स्थितियां अभी। तो ये सारी इसमें से आधी स्थितियां तो हमारे लिए प्रतिकूल है उस तरफ जाने के लिए। तो किस किस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं? जो हम लोग स्थिति में आज जी रहे हैं, आपका ऐसा कहना है कि ये सारी प्रतिकूल स्थितियां हैं। तो एक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो हम लोग उल्टा प्रेरणा ले सकते हैं कि इतनी सारी दुख भरी परिस्थितियों से हम लोग जा रहे हैं, और ऐसा दुखमय जीवन मुझे नहीं यापन करना है। इतने दुख मुझे मेरे जीवन में नहीं चाहिए, इसलिए मैं उस धाम में तो चले जाऊं। या फिर अ, मैं भगवान की सेवा करने का प्रयास करूं, और कठिन नहीं है इसमें कुछ। क्यों कठिन नहीं है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें विधि दी है वो इतनी आसान करके दी है कि आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भगवान की जितनी यथाशक्ति हो सके उतनी सेवा कीजिए, और भगवत धाम चले जाइए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इतना आसान कर दिया है, हमें वो कभी कभी मुश्किल लगता है, लेकिन वास्तव में वो इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग उसे सोचते हैं। ठीक है। सुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, आप इतना अच्छा समझा रहे हो, इतना अच्छा हमको ज्ञान दे रहे हो ना, सही में हम आज तक है ना मूड थे, अब थोड़ा थोड़ा अमूड होने का प्रयत्न कर रहे हैं प्रभु जी। हमको तो संस्कृत का एक शब्द भी नहीं मालूम था, लेकिन आप इतना सरल भाषा में इतना सरल समझा रहे हैं ना प्रभु जी, तो आज हमको लगता है कि नहीं, जीने का अर्थ सही ढंग से आपने समझाया, और हम प्रयत्न करेंगे वहां पे जाने का। और ये कोरोना काल में इतनी पॉजिटिविटी आपने दे दी है ना प्रभु जी, कि हम वहां तक जाने का प्रयत्न जरूर करते जाएंगे प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, तो थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। इसका आपको फीस देना होगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं भी इस सब का पालन कर सकूं। तो आप इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रभु जी आप इतने इतने गुणी हो ना कि हम तो कुछ दे नहीं सकते आपको, लेकिन आपने ये काल में, नेगेटिविटी काल में हमको इतना पॉजिटिविटी बना दिया है ना। और प्रभु जी मैं तो घर में अकेली रहती हूँ ना,
तो ये सब सुनने के बाद मेरे को अभी जरा डर भी नहीं लगता है और मैं इसमें ही आगे जाने का प्रयत्न करती हूँ प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हेमांगी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। प्रधान। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत. हरे हा, कृष्ण। हरे कृष्ण. हा प्रभूजी, मला असा प्रश्न विचारायचा होता की मी आता भगवद्गीता भागवतम वाचते ना, तर त्याच्यामध्ये कसं लिहिलंय, जर आपण थोडंफार भक्ती केली तर आपल्याला पुढचा जन्म चांगला भेटतो किंवा मनुष्य योनीमध्ये भेटतो किंवा देव त्याचा विचार करतो. पण मग भरत राजा एकदम हाय लेवलवर होते, पण त्यांचं नंतर मग दोनदा त्यांना एकदा हरणाच्या याच्यामध्ये अडकले तर परत ते झालं. मग असं का प्रभूजी, म्हणजे असं पण होतं का? हाँ, आपका अच्छा प्रश्न है कि फिर भरत महाराज वो भी आध्यात्मिक जीवन यापन कर रहे थे और वो जब सब कुछ छोड़ के जंगल में गए थे तो उनको 3 जन्म लेने पड़े। राजा भरत, हिरण भरत और जड़ भरत। तो ऐसा हो सकता है, जैसे कोई रोड है और रास्ते के ऊपर गाड़ियां जाती है तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में किसी व्यक्ति का पतन स्खलन हो सकता है। अच्छा. ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें संभल के गाड़ी चलानी है। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा है इसका अर्थ हम लोग गाड़ी चलाना बंद नहीं करते ना, हम संभल के चलाते हैं। तो इसी प्रकार से हम यदि अध्यात्म में हम उनसे सीख सकते हैं कि अरे उनकी हिरण के प्रति आसक्ति हो गई, उनको जीवन में मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मेरे जीवन में मार्गदर्शन दे, जिनसे मैं सलाह मशवरा करूं और आध्यात्मिक साधना अच्छे से करूं। तो ऐसा कोई व्यक्ति हमारे जीवन में होगा तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सीख हम लोग उनसे ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नाही, गीतामध्ये पण कृष्णाने सांगितलंय ना की जर त्या माणसाने माझी थोडीफार जरी भक्ती केली तर त्याला शेवटी बुद्धी देतो आणि माझ्या धामात नेतो. म्हणून मला कन्फ्युज होतं, म्हणून हा प्रश्न विचारला हाँ, मी. तो भगवान ने उनको बुद्धि दी ना। हिरण भी बने कि कौन से हिरण को आप देखते हैं कि उसको पिछला जन्म याद है? तो ये हिरण मिले तो वो साधारण हिरण नहीं थे, उनके अंदर पूरी स्मृति थी। ये हम लोग कहाँ पे देखने वाले पता है आपको? इसी 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में वो आएगा, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। तो भगवान वो स्मृति देते हैं। तो हिरण भी बने तो उन्हें पता था कि अरे मैं पिछले जन्म में ये गलती किया था, अभी नहीं करूंगा। तो हिरण के जीवन में तपस्या चालू कर दिया, इसलिए उन्हें पुनः जड़ भरत का जन्म मिला और वो परिपूर्ण कर ले उनके जीवन को। तो भगवान की कृपा ही थी उनके ऊपर एक दृष्टिकोण से। ठीक है, धन्यवाद प्रभूजी. हरे ठीक है, हरे कृष्णा. श्री राम प्रभु, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को? श्री राम माठा। माठा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभूजी. हरे कृष्णा. दंडवत. माझा छोटासा प्रश्न था मेरा, सुख और दुख का अनुभूति किसको होती है? यानी शारीरिक कौन से पार्ट में सुख और दुख की अनुभूति होती है? आत्मा को, मन को या इंद्रियों को? सुख की और दुख की अनुभूति खास करके हमारे मन और सूक्ष्म शरीर में ही होती है। वो आत्मा तक नहीं पहुंचती। लेकिन वो किस प्रकार से है, हम यदि अपने आप को मन के और अहंकार के साथ यदि तादात्म्य कर लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे यदि कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और उसके गाड़ी का टायर यदि पंचर हो जाता है, तो वास्तव में ड्राइवर के शरीर को कुछ नहीं हुआ है, उस गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, लेकिन ड्राइवर दुखी हो जाता है, समझो। तो ड्राइवर दुखी कब हो रहा है? जो उसने अपने आप को गाड़ी के साथ तादात्म्य बना लिया है, तब वो दुखी होगा। तो वास्तव में उसे कुछ दुख नहीं हुआ है, उसके शरीर को कुछ भी हानि नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी वो जब उसके साथ तादात्म्य बना लेता है, तब उसे दुख का एहसास होता है।
तो इसी प्रकार से आत्मा तक ये सुख दुख नहीं पहुंच सकता, लेकिन आत्मा उस एहसास का अनुभव कर सकता है। वास्तव में ये दुख सुख और दुख कहाँ पर हो रहे हैं? ये हमारे सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, मन खास करके मन तक है। इसलिए कामनाओं को भी मनोगतान कहा गया है। ये मन तक पहुंचती है, मन में आती जाती है। तो ये केवल मन तक ही सीमित है वास्तव में देखा जाए तो। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि कभी कभी देखो, आप परिस्थिति नहीं बदल सकते तो आप मनस्थिति बदली कीजिए, है कि नहीं? तो जब हम मनस्थिति बदली कर सकते हैं तो इसका मतलब सुख और दुख में भी हम लोग परिवर्तन चेतना के स्तर पे ला सकते हैं। ठीक है प्रभु जी? तो धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चंद्रशेखर प्रभु, जेवरकर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, अभी वो 1 से 5 15वें अध्याय का श्लोक अपने डिटेल में आपने हमें समझाया है। आगे का चैप्टर जाने के पहले मेरा एक क्लैरिफिकेशन था। यस। जो सवाल मैंने पहले भी पूछा था उसका एक कनेक्टेड सवाल है ये कि ब्रह्मा से लेकर चींटियों तक सब मनुष्य योनि में आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यही एक मार्ग, मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि यही एक मार्ग है भगवत धाम जाने का। ये बराबर है या कोई और मार्ग है? मार्ग का अर्थ मार्ग या दूसरे योनि से नहीं जाया जा सकता, ऐसा आपको कहना है ना? मनुष्य से ही जाते हैं। मेरा समझ है, ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ। हाँ, देखो, मनुष्य जन्मों को क्यों श्रेष्ठ बताया जाता है? क्योंकि इसमें भगवान के धाम जाने का योग्यता होता है। हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं, और हमारी आयु बहुत छोटी है, और भक्ति के थोड़े थोड़े विधानों का पालन करके हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये केवल मनुष्य ही जा सकते हैं। तो इसका अधिकार प्राणियों को भी प्राप्त होता है। जैसा गजेंद्र, उन्हें प्राप्त हुआ, वो भी भगवान के धाम में चले गए। जो गिलहरी प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में थे, वो भी भगवान के धाम को प्राप्त कर ली। जटायु, वो भी पक्षी के रूप में थे, लेकिन भगवान की सेवा किए। हनुमान जी तो साक्षात वानर के रूप में ही है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो भगवान के भक्तों में इस प्रकार से पशु प्राणी इनकी भी गणना आती है कहीं ना कहीं पर, लेकिन वह योनि साधना करने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए उसकी कामना नहीं करता कोई। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस योनि में भगवान के धाम में नहीं जाया जा सकता। भगवान की कृपा यदि है तो जाया जा सकता है, लेकिन वह साधना योग्य योनि नहीं है। साधना करके जाने के लिए मनुष्य योनि जो है वो जिसे कहते हैं ना कि परफेक्ट योनि है, जिसके द्वारा हम लोग जा सकते हैं, साधना करके साध्य की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। इसलिए सारे देवी देवता भी मनुष्य योनि की अपेक्षा रखते हैं। ठीक है प्रभु? ओके प्रभु। यस प्रभु, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो एक सारे प्रश्न लगभग हो गए हैं। एक अनाउंसमेंट है कि कल अभी हमारा शनिवार है, तो कल सत्र नहीं होगा, और आप सब लोग जो 15वां अध्याय का पठन है वो हमने ग्रुप में पहले ही वीडियो डाल रखे हैं, उसे आप जरूर सुनिए, क्योंकि हमारा अधिक मास का अखंडित 1 महीने तक करने का व्रत है, उसका पठन। तो आप घर पे पठन जरूर कीजिए, और अपने हिसाब से जो भी हम लोग नोट्स भी भेजते हैं इस प्रकार से है कि आप केवल उसके ऊपर नजर भी डालेंगे तो भी आपका 2-3 मिनट के अंदर आपका रिवीजन हो जाएगा। और वो जो श्लोक का ऑडियो या वीडियो है वो भी केवल लगभग 4-5 मिनट में आपका संपूर्ण अध्याय का पठन हो सकता है। तो हम लोग मिलेंगे हमारे 6ठे श्लोक को लेके परसों के दिन रविवार को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।